एक खुशखबरी सुनानी है तुम्हें। अच्छा, बताइए। माशाल्लाह तुम बाप बनने वाले हो। मेरे किरदार पे कोई उंगली उठाए मुझे बर्दाश्त नहीं है। चम, यहाँ से खुद से मेरी सच्चाई साबित होगी। बिल्कुल। ठीक है, या फिर एक वादा करो। मर जाना वादा करने से कहीं ज्यादा आसान है। तुम नहीं जाओगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे मुर्तसिम। तुम नहीं जाओगी। कोई मुझे नहीं रोक सकता और तुम तो बिल्कुल नहीं रोक सकते मुर्तसिम। तुम्हारे में तो इतनी हिम्मत नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। तुम्हारी वजह से मेरे ख्वाब टूटे। तुम्हारी वजह से आज मेरी आंख में आंसू है। ड्रामा सीरियल तेरे बिन बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जब माँ बेगम मुर्तसिम को बताती है कि तुम बाप बनने वाले हो तो मुर्तसिम बहुत हैरान होता है और मीरब से पूछता है कि इस बच्चे का बाप कौन है। मीरब हैरान हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कौन होगा इस बच्चे का बाप। वो उससे सच्चाई नहीं बताती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो मुर्तसिम से अपनी राय जानना चाहती है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ। लेकिन वो मुर्तसिम को और गुस्सा दिला देती है। मुर्तसिम उससे बार बार पूछता है कि इस बच्चे का बाप कौन है, तो वो उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देती। वो कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ, तुम्हें जो लगता है तुम वो समझो और मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे वही करने दो। मुर्तसिम बहुत गुस्से में आ जाता है और वो मीरब पे हाथ भी उठाता है और वो उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें कभी छुआ नहीं और ना ही तुमने मुझे कभी करीब आने दिया है। मीरब उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन करो। तो मुर्तसिम कहता है कि माँ बेगम झूठ बोल रही हैं, माँ बेगम को तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है और वो जानती हैं कि हकीकत क्या है। तो वो कहती है कि अच्छा फिर उसी हकीकत को मानो और मेरी कोई बात ना सुनो। तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और मीरब को बुरा भला कहने लगता है। मीरब भी बहुत गुस्से में आ जाती है और वह कहती है कि तुम जो है अपनी बकवास बंद रखो और जाओ यहाँ से। मैं जो हूँ ये इस मसले को हल कर लूँगी, मुझे पता है इस मसले को कैसे हैंडल करना है। मुर्तसिम कहता है तुम तो मसले को हल कर लोगी, लेकिन मेरा जो खून खौल रहा है उसका क्या? तुम मुझे सच सच बताती हो या मैं कोई और रास्ता इख्तियार करूँ? वो कहती है क्या मतलब, कैसा सच, क्या सच? तो जो है मुर्तसिम कहता है कि तुम जानती हो कि तुमने एक रात बाहर गुजारी थी गाँव में, वो जो सब हुआ था तुमने तो कहा था कि मलिक ज़ुबैर ने तुम्हें छुआ भी नहीं है और तुम इसी तरह से पाक दामन वापस आई हो, तो ये सब क्या है? मीरा बहुत हैरान होती है और मुर्तसिम की सोच पे अफसोस करती है कि तुम ये सब सोचते हो, मैंने तुम्हें सच कहा था, मैं उस दिन पाक दामन ही वापस आई थी। फिर मुर्तसिम कहता है फिर ये सब क्या है? तो वो कहती है तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। फिर वो उसको कहता है टेरिस से छलांग लगाने को, कि तुम यहाँ से छलांग लगा के अपनी सच्चाई साबित करो। मीरब कहती है कि मेरे किरदार पे उंगली उठाने का किसी को नहीं है। तो वो कहती है कि अच्छा टेरिस से छलांग मारने से मेरी सच्चाई साबित हो जाएगी? तो वो कहता है हाँ हो जाएगी। तो वो छलांग मारने लगती है तो वो उसको कहता है कि वादा करो। फिर वो उससे वादा लेना चाहता है कि तुम किसी को नहीं बताओगी ये बच्चा किसका है, मैं इसको अपना नाम दूंगा और तुम मेरे साथ ही रहोगी सारी ज़िंदगी और अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दो। तो वो हैरान हो जाती है और वो ऐसा कोई वादा नहीं लेती। वो कहती है कि मुझे ऐसा वादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि मैं पाक दामन हूँ और मैं जो हूँ अपनी सच्चाई साबित करके रहूँगी। मुर्तसिम जो है उसको छलांग भी नहीं मारने देता और ना ही वो वादा करती है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का और ना ही उसके पास रहने का। मीरब तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन मुर्तसिम का खून खौलता रहता है और वो यही सोचता रहता है कि आखिर ये बच्चा है किसका। हया भी उसकी आग में तेल डालती रहती है और उसे भड़काती रहती है और उसे बताती है रुहेल के बारे में कि वो अपने बॉयफ्रेंड से चोरी चोरी मिलती है। मुर्तसिम कहता है तुम अपनी बकवास बंद रखो, तुम हमेशा हमारे बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करती रहती हो। तो वो कहती है ऐसा इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने यकीन नहीं आता तो बेशक तुम जाके उन पे नज़र रखो और जाके देख भी सकते हो। तो हया उनको बताती है कि वो उस रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तो वो जाता है उस रेस्टोरेंट में और हया और मुर्तसिम एक ही गाड़ी में वो जाते हैं रेस्टोरेंट में। तो वो सामने देखते हैं कि रुहेल और मीरब जो हैं वो रेस्टोरेंट में बैठे चाय पी रहे होते हैं। मुर्तसिम को बहुत गुस्सा आता है और उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसके मुंह पे मैंने केक मारा था और ये इसका दोस्त है, और मतलब कि ये दोनों आपस में प्यार करते थे और मैं इनके बीच में आया हूँ। अब मुर्तसिम मीरब को छोड़ने का फैसला करेगा, जिसमें साथ देगी उसका हया उसको कहेगी कि हाँ तुम उसे छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो, तभी वो जो है अपना प्यार पा सकेगी और अपने प्यार के पास वापस जा सकेगी। तो मुर्तसिम जो है वो सोच में पड़ जाता है और माँ बेगम को कहता है कि मैं हया से शादी करना चाहता हूँ। तो माँ बेगम हैरान हो जाती है और वो कहती है तुम बाप बनने वाले हो और तुम्हें इतनी अच्छी खुशी मिली है, तुम्हारी फैमिली स्टार्ट होने वाली है और तुम ये हरकत कर रहे हो। तो वो सारे इल्ज़ाम अपने पे ले लेता है और कहता है कि मैं हया को पसंद करता हूँ, मीरब के साथ शादी आपने ज़बरदस्ती करवाई थी, मैं मीरब के साथ तो खुश नहीं रह सकता। मैंने बहुत कोशिश की उसके साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने की, लेकिन अब मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकता, मुझे पता लग गया है और अब आप मेरी शादी हया के साथ करवाएं ताकि मैं अपनी अच्छी ज़िंदगी शुरू कर सकूँ। मुझे इस बात का फ़ैसला करने में भी बहुत टाइम लगा है और मैं बहुत मुश्किल से इस फैसले पर पहुँचा हूँ कि मैं अब मीरब को तलाक
دوں گا اور جو ہے حیا سے شادی کروں گا۔ ماں بیگم بہت حیران ہو جاتی ہے اور سب سے کہتی ہے کہ انہیں سمجھاؤ، یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے طلاق کی بات نہیں کی اور نہ ہی ہمارے خاندان میں کبھی ایسا کچھ ہوا ہے، ہماری اتنی بدنامی ہوگی، اتنے لوگ جو ہیں وہ ہم سے سوال کریں گے، میں ان کے سوالوں کا کیا جواب دوں گی؟ تو وہ جو ہے بہت پریشان رہتی ہے ماں بیگم، اور حیا جو ہے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے، ناچتی ہے، گاتی ہے، سیلون جاتی ہے اور اپنی شادی کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہے، اور مریم یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو اور تم نے یہ سب کیا کیا ہے۔ حیا کہتی ہے یہ سب اس بنگالی باجی کا کمال ہے، دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں ایک دن مرتسم کو حاصل کر کے رہوں گی، اور دیکھو کس طرح سے سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، اور سب کچھ ہو رہا ہے اور میری مرضی سے ہو رہا ہے، لیکن اس میں میرا نام ہے ہی نہیں، یہ سب بنگالی باجی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم نہ رکو اور میں جو ہے نا اس کا شکریہ ادا کر کے آتی ہوں۔ وہ کام والی کو ساتھ لیتی ہے اور مٹھائی کا ڈبہ لے کے بنگالی بھابھی کے پاس، باجی کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ بہت بہت شکریہ، آپ نے نا یہ سب کیا، اور مرتسم اب میرا ہونے والا ہے اور وہ مجھ سے شادی کرے گا، اور میں اتنی خوش ہوں کہ آپ جو مانگیں گی میں آپ کو دوں گی۔ تو بنگالی باجی کہتی ہے کہ میں تو بہت میں نے مشکل چلا کاٹا تھا، بہت میں نے محنت کی ہے اور بہت جد و جہد کے بعد یہ سب ہوا ہے، تو مجھے کیا ملے گا؟ تو وہ کہتی ہے جو آپ مانگو۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے 10 تولہ سونا چاہیے۔ حیا حیران ہو جاتی ہے اور وہ 10 تولہ سونا میں کہاں سے لاؤں گی، میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ تمہارے پاس تو مرتسم بھی نہیں تھا، لیکن اب ہونے والا ہے نا، تو مجھے نہیں پتہ، نہیں تو میں اپنا جو جادو ہے وہ الٹ کر دوں گی اور تمہیں مرتسم کی زندگی سے نکال پھینکوں گی۔ تو وہ دھمکیوں پہ اتر آتی ہے اور حیا ڈر جاتی ہے اور وہ گھر آ کے پچھتاتی ہے کہ آخر میں نے کیوں بنگالی باجی کے پاس گئی اور کیوں مجھ سے پنگا لیا۔ حیا سوچتی ہے کہ میں نے اتنا غلط قدم اٹھایا اور اب اس کا لالچ بڑھتا جا رہا ہے، یہ کبھی بھی مجھے مرتسم کا نہیں ہونے دے گی اور کل بھی مجھے بار بار بلیک میل کرے گی کہ میں اس طرح سے کر دوں گی، اس طرح سے کر دیں گی۔ حیا پریشان ہو کے بیٹھی ہوتی ہے کہ مریم آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دیکھو، یہ میرا سونے کا سیٹ ہے، ماں بیگم نے میرے لیے بنوایا ہے اور اس کو میں لاکر میں رکھنے جا رہی ہوں، پیارا ہے نا؟ تو حیا کہتی ہے ہاں بہت پیارا ہے، کتنے کا ہے؟ تو وہ کہتی ہے پتہ نہیں کتنے کا ہے تو یہ پورا 12 تولے کا۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں بہت پیارا ہے، چلو اس کو لاکر میں سیو کر کے رکھ دو۔ اب حیا اس سیٹ کو چرانے کی کوشش کرے گی۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔